खोला था क्रोध से तो कामदेव को भस्म कर दिया था। तो क्या भगवान रुद्र क्या रौद्रावतार है, क्या क्रोधावतार है? भगवान भोलेनाथ क्या क्रोधावतार है? बोले नहीं। जब हम आरती करते हैं तो आरती के बाद कपूर जलाया जाता है और उसमें क्या बोला जाता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो भगवान कैसे हैं? क्रोधावतार नहीं है, करुणा के अवतार है। और इनका स्वरूप कैसा है? कर्पूर जैसे गोरे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरती के बाद अगर आप कपूर जला रहे हो तो आपको कपूर जलाना है। ये तो भगवान की स्तुति। कर्पूर गौरम, भगवान कपूर जैसे गोरे हैं और करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, इस संसार में सारे रूप से व्याप्त हैं और सर्प को हार जैसे धारण करते हैं। भुजगेंद्र हारम, भुजग बोला जाता है सर्प को, भुजगेंद्र हारम। तो ऐसे शंकर जी श्री पार्वती जी के साथ हमारे हृदय में निवास करें। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम, भवम बोला है भोलेनाथ को और भवानी माता पार्वती जी को। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। कि एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर जी कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि को कुंभज ऋषि कहा जाता है, कुंभज ऋषि के पास गए। कथा सुनने की बड़ी इच्छा थी। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद की कथा आती है जो कि द्वितीय दिवस में सुनाई जाती है कि कथा सुनने की बड़ी इच्छा थी। तो भगवान ने अगस्त जी को प्रणाम किया, अगस्त जी ने भगवान को प्रणाम किया। कथा सुनने के बाद भगवान ने कहा आज का पारायण पूरा हुआ, चलो देवी चला जाए। तो जो सती जी थी वो किसकी बिटिया थी? दक्ष की। और दक्ष का मतलब क्या होता है? चतुर। सती जी को समझ में नहीं आया कि ये संसार के सबसे बड़े स्वामी हैं और ये सर्वपूजनीय हैं। तो राम जी जो कि क्षत्रिय हैं, इनको भगवान समझकर बोले ब्रह्म की हमने तो एक परिभाषा सुनी कि बिनु पग चले सुने बिनु काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। कि जो भगवान होते हैं वो कैसे होते हैं? बिना पैर के चलने वाले होते हैं। उनको चलने के लिए पैर की आवश्यकता नहीं, मनुष्यों को पैर की आवश्यकता है।